तो दोस्तों, आज का जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है ये एक पजल है जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले लाइन में लिखा है 8 लोग हैं ABCDEFG और H। ये एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं, एक गोलाकार टेबल है जिसके आसपास बैठे हैं। इनका फेस है जो अंदर को है और इन लोगों को 8 गाड़ियां जो है वो इनके पास गाड़ी है, 8 गाड़ियां हैं इनके पास जिनके नाम आपको लिख कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल बनाया और उस पर 8 एरोज बना दिया, यानी कि 8 लोग हैं, उनके फेस अंदर, यानी कि एरो का जो पॉइंट है हमने वो अंदर की ओर कर दिया। ये हमारा पहला अरेंजमेंट है। बेसिक से शुरू करेंगे और आपको जो पजल का लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। सेकंड स्टेप में देखिए एक लाइन लिखी है यहाँ पर, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑस्टिन। जिसको ऑस्टिन पसंद है उसके दाईं और तीसरे स्थान पर डी बैठा है। तो ऑस्टिन को कहीं पर भी बिठा सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने नीचे बिठाया, आप ऊपर बिठा सकते हैं, साइड में बिठा सकते हैं। तो ऑस्टिन को बिठा दीजिए और उसके तीसरी और दाहिने स्थान पर डी बैठेगा। लेफ्ट और राइट का जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये पहले वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको जरूर देखिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन लिखिए, डी को लैम्बोर्गिनी नहीं पसंद, जो मैंने इन्फॉर्मेशन साइड में बनाया है कि डी इज नॉट इक्वल टू लैम्बोर्गिनी, यानी कि डी के साथ डी को लैम्बोर्गिनी गाड़ी नहीं पसंद होगी। तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और ऐसे ही हम एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए सारा अरेंजमेंट ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे आप लोग कितनी आसानी से हमने इस अरेंजमेंट को तैयार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। डी का पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि डी के साथ सी कहीं पर भी नहीं बैठेगा। तो हमने स्टेप 3 में क्या किया कि डी के साथ दोनों जगह सी लिखकर क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब है डी के साथ सी नहीं बैठ सकता। लिखा है डी इज नॉट एन इमीडिएट, डी के साथ डी का जो पड़ोसी है वो सी नहीं हो सकता। और जहां ऑस्टिन वाली इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसके बाद लिखा है सी लाइक फरारी। हमने वो इन्फॉर्मेशन भी लिख लिया कि सी को कौन सी गाड़ी पसंद है, सी को फरारी गाड़ी पसंद है, लेकिन वो डी के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन देखिए, उसमें लिखा है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक लैम्बोर्गिनी। ना ही डी सी का पड़ोसी है और ना ही डी उस व्यक्ति का पड़ोसी है जिसको लैम्बोर्गिनी गाड़ी पसंद है। तो यही इन्फॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। हम लोग एक एक लाइन पढ़ के एक एक स्टेप वाइज चलेंगे कि कैसे हम एक लाइन पढ़ते हैं उसको हम कैसे अपने अरेंजमेंट में सेट करते हैं। तो आप स्टेप 4 देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, डी के साथ सी वाला तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिया था, डी के साथ लैम्बोर्गिनी भी नहीं बैठेगा तो हमने उस लैम्बोर्गिनी को लिखकर भी क्रॉस कर दिया। अब देखिए यहां तक का इन्फॉर्मेशन हमारी सेट हो गई है। अब हमें आगे एक बात लिखी है, देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड वन हु लाइक रोल्स रॉयस। ये लैम्बोर्गिनी वाली लाइन के नीचे लिखा है कि 2 व्यक्ति हैं किसके बीच में, डी और जिस व्यक्ति को रोल्स रॉयस गाड़ी पसंद है। अब देखिए डी के दोनों तरफ 2 स्थान छोड़ दें। अगर आप देखें तो एक तरफ तो ऑस्टिन गाड़ी है, तो ऑस्टिन गाड़ी के साथ रोल्स रॉयस तो नहीं आ सकती। तो दूसरे जगह दूसरे स्थान 2 स्थान जो आप छोड़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा, रोल्स रॉयस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑस्टिन ऑलरेडी है तो रोल्स रॉयस दोबारा नहीं आ सकता। एक साथ 2 गाड़ियां किसी व्यक्ति को नहीं पसंद हो सकती, केवल उसको ऑस्टिन पसंद है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट अरेंजमेंट में क्या किया, डी के राइट साइड 2 स्पेस छोड़कर हमने रोल्स रॉयस गाड़ी को बिठा दिया है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन आगे क्या लिखी है कि सी लाइक फरारी एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक लैम्बोर्गिनी। अब लैम्बोर्गिनी गाड़ी के बाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठा है। अब देखिए लैम्बोर्गिनी कहाँ बिठा सकते हैं, ना सी को लैम्बोर्गिनी, डी के साथ लैम्बोर्गिनी नहीं आएगा, डी को खुद को लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं है। तो या तो जहां हमने पहला अरेंजमेंट बनाया वहां पर लैम्बोर्गिनी आएगा, उसके सेकंड लेफ्ट पर सी फरारी बैठा है। दूसरा आएगा लैम्बोर्गिनी और उसके जो है सेकंड लेफ्ट पर सी बैठा है। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक लाइन दी गई है, जो लैम्बोर्गिनी जिसको पसंद है वो ई के सेकंड लेफ्ट बैठा है। तो पहले इन्फॉर्मेशन में देखिए लैम्बोर्गिनी कहाँ बैठी है, डी के सेकंड लेफ्ट पे। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन गलत है इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। अभी हमारे पास अरेंजमेंट ये नीचे वाला बनेगा जिसमें ई के सेकंड लेफ्ट पे लैम्बोर्गिनी और लैम्बोर्गिनी के सेकंड लेफ्ट पे सी जिसको फरारी गाड़ी पसंद है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन अभी एज इट इज जो वर्डिंग यहाँ पर लिखी है उसके हिसाब से चल रही है। पहला इन्फॉर्मेशन क्रॉस हो गया है क्योंकि लैम्बोर्गिनी वाला डी के सेकंड लेफ्ट पे था। नेक्स्ट देखिए उस पर लिखा है जी और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर लिखा है कि ओनली ए सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में ए बैठा है। तो देखिए सी और डी ऑलरेडी सेट है, वहां नहीं आ सकता, डी और ई भी सेट है तो जी और एच यहाँ पर आएगा। अब जी ऊपर आएगा या एच ऊपर आएगा या जी नीचे आएगा एच नीचे आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर मैं जी को नीचे बिठाता हूं तो उसके सेकंड लेफ्ट पे पहली बात तो ऊपर एच आ जाएगा रोल्स रॉयस के साथ, तो उसके सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आएगा, इसलिए जी ऊपर रखेंगे और एच नीचे रहेगा और जी के सेकंड लेफ्ट पे एफ बैठा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया, एच जी और जी के सेकंड लेफ्ट पे एफ और जी और एच के बीच में लिखा था ए बैठा है। तो लैम्बोर्गिनी के साथ कौन आ जाएगा,
ए आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये सारा अरेंजमेंट सेट हो गया है। अब कौन सा व्यक्ति बचा? बी। तो हमने बी को भी, जो लास्ट हमारे पास खाली स्पेस बचा था वहां पर हमने बी का नाम लिख दिया है। यानी कि सारे पर्सन तो बैठ गए। अब गाड़ियां हमें पता करनी है। 4 गाड़ियां हमारे पास पता है, 4 गाड़ियां हमें और पता करनी है। स्टेप हम 7 कर चुके हैं, 3 स्टेप और बाकी है। 10 स्टेप में पूरा अरेंजमेंट हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, उस पर लिखा है देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन पर्सन हु लाइक पोर्शे एंड फोर्ड। पोर्शे और फोर्ड गाड़ी जिसको पसंद है उसके बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए एफ और ई ऐसे 2 लोग हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो 2 लोग, या तो एफ को पोर्शे या फोर्ड पसंद होगी, या ई को फोर्ड या पोर्शे पसंद होगी। तो मैंने क्या किया है, एक जगह पोर्शे फोर्ड लिखा है, एक जगह फोर्ड और पोर्शे लिखा है। यानी कि एक साइड हम कैंसिल कर देंगे जब फाइनल अरेंजमेंट होगा, और एक अरेंजमेंट को हम लोग फाइनल रखेंगे। तो मैंने दोनों को स्लैश करके लिख दिया है। आगे इन्फॉर्मेशन देखिए, पर्सन हु लाइक होंडा इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू वन हु लाइक लैम्बोर्गिनी। जिस व्यक्ति को होंडा गाड़ी पसंद है वो लैम्बोर्गिनी के सामने नहीं बैठा है। अब लैम्बोर्गिनी ए को पसंद है तो ए के सामने डी है, यानी कि डी को होंडा गाड़ी नहीं पसंद है। तो होंडा गाड़ी किसको पसंद होगी? डी और बी, 2 ही ब्लैंक बचे हैं। अगर डी को होंडा गाड़ी नहीं पसंद है क्योंकि वो लैम्बोर्गिनी के सामने नहीं आएगा, तो होंडा गाड़ी किसको पसंद होगी? बी को। यानी कि हमारा फाइनल अरेंजमेंट में होगा बी को होंडा गाड़ी पसंद है, और एफ को पोर्शे या फोर्ड, ई को फोर्ड या पोर्शे, और बी के सामने आएगा होंडा कार। तो ये हम जो एक एक लाइन पढ़ के कैसे हम इंफॉर्मेशन को क्रैक कर रहे हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी बनी है। हम प्रोबेबिलिटी को फिर क्वेश्चन से रिलेट करके उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ताकि हमारा एक ही प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन हमेशा याद रखें ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइनल रहेगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए कौन सी गाड़ी बची? बी के साथ होंडा आ गया, गाड़ी बची सिर्फ रेनॉल्ट, यानी कि डी को रेनॉल्ट पसंद है। अब पोर्शे और फोर्ड, या फोर्ड और पोर्शे वाला कॉन्सेप्ट रह गया, बाकी सारा अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब सेकंड लास्ट जो हमें पॉइंट दिया है उसको देखें, पर्सन हु लाइक रेनॉल्ट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक पोर्शे। जो व्यक्ति को पोर्श पसंद है उस व्यक्ति के साथ रेनॉल्ट वाला नहीं बैठेगा। अब देखिए डी के साथ, डी के पास रेनॉल्ट है, तो रेनॉल्ट के साथ या तो पोर्शे या फोर्ड, हमारे पास 2 ऑप्शन है। वहां पर लिखा है पोर्श वाला रेनॉल्ट के साथ नहीं बैठेगा, यानी कि पोर्श वाला यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ कौन बैठेगा? सिर्फ फोर्ड। और ई के पास कौन सी गाड़ी होगी? जब फोर्ड एफ के पास है तो ई के पास होगी पोर्श गाड़ी। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगा? एफ के पास होगी फोर्ड कार और ई के पास होगी पोर्श कार, ठीक है, और डी के पास रेनॉल्ट, बी के पास होंडा। ये इंफॉर्मेशन हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी और इस इंफॉर्मेशन को हमने एज इट इज ड्रॉ किया। ये हमारा फाइनल स्टेप है, स्टेप नंबर 10 आप देख पा रहे हैं। एफ के पास फोर्ड है, डी के पास रेनॉल्ट है, बी के पास होंडा है, ई के पास पोर्श है, एच के पास ऑस्टिन है, ए के पास लैम्बोर्गिनी है, जी के पास रोल्स रॉयस है और सी के पास फरारी कार है। तो ये था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। आप लोग देख रहे होंगे ये कई लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का पजल करना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम में खास तौर पर सीटिंग अरेंजमेंट इतना बड़ा दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। उसकी कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए और कॉम्प्लेक्स करने के लिए उसमें कलर्स दिए जाते हैं, उनके रूम नंबर दिए जाते हैं, लेकिन हम एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़कर कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं आपने इसको देखा होगा। और आप इन स्टेप्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी स्टेप में कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बहुत साधारण तरीके से किया। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डी को कौन सी गाड़ी पसंद है लिख सकते हैं आप लोग रेनॉल्ट, बी को कौन सी गाड़ी पसंद है होंडा, बी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है तो देखिए बी के राइट पे एफ है, सेकंड राइट पे बी के बिल्कुल साथ कौन है डी है। तो ऐसे अरेंजमेंट आप लोग इजीली सॉल्व करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार अरेंजमेंट अगर फाइनल तैयार हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियोस को अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जो बैंकिंग, एसएससी या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।